वालेकुम जी, ज़रनी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आजकल बड़ा ना एक मसला बना हुआ है, ये जो एसी में कहते हैं जी कि धमाके हो रहे हैं, एसी में ब्लास्ट हो रहे हैं और उसका बुनियादी तौर पर कसूरवार ठहराया जा रहा है इसको R32 गैस को। अच्छा, सबसे जो ये खतरनाक वाकया हुआ जो कहते हैं जी कि ब्लास्ट हुआ, वो फैसलाबाद में एक हजाम की दुकान पे हुआ और बहुत से लोग वहां पर झुलस कर मर गए। अच्छा, वो जो वीडियो आई है ना, वो जो क्लिप्स आए हैं या वो जो तस्वीरें आई हैं, और फैसलाबाद में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं और मैंने उनसे भी पता करवाया, वो कहते हैं जी कि वहां पर अगर एसी का इंडोर ब्लास्ट हुआ होता और अगर R32 गैस की वजह से ब्लास्ट हुआ होता, धमाका हुआ होता, तो वो जो इंडोर था वो प्लास्टिक का होता है, उसको फट जाना चाहिए था, उसको टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फटा नहीं। इंडोर एसी वो टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, वो आग लगने की वजह से हल्का सा मेल्ट हुआ। ठीक है जी। अच्छा, फिर वहां पर धमाका क्यों हुआ और वहां पर आग क्यों हुई, आग क्यों लगी? उस दुकान में से सुई गैस का पाइप गुजर रहा था और वो सुई गैस का पाइप लीक कर गया, जिसकी वजह से वहां पर किसी ने सिगरेट लगाया, माचिस की तीली जलाई और वहां पर ब्लास्ट हो गया, आग लग गई और कहा गया कि जी ये एसी का ब्लास्ट हुआ है। हालांकि उस दुकान में जो एसी लगा हुआ था वो ब्लास्ट नहीं हुआ, वो टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, वो एसी नहीं फटा इंडोर का। तो एक तो ये झूठ फैलाया गया R32 गैस के मुतालिक। R32 जो गैस है वो पूरी दुनिया में 2008 से यूज हो रही है और पाकिस्तान में वो खास तौर पर 2014 से इस्तेमाल होनी शुरू हुई। तो 2014 से फिर R32 गैस की वजह से ब्लास्ट हो जाने चाहिए थे। अच्छा, एक तो वो जनाब मैंने आपको हकीकत बता दी कि फैसलाबाद में हजाम की दुकान में धमाका किस वजह से हुआ था। अच्छा, एक और वीडियो आई फैसलाबाद में कि जी वो आग लग गई। अच्छा, वो जो एसी था ना वो भी ब्लास्ट नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा जला हुआ था और वो जला था शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब इसमें जो गलती है वो है जी हमारी अपनी। हम क्या करते हैं, या ये जो एसी टेक्नीशियन क्या करते हैं, ये हल्की क्वालिटी की जो है वो तारे लगाते हैं, ये हल्की क्वालिटी के ब्रेकर लगाते हैं जब वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं। और इसमें बुनियादी तौर पर गलती है हुकूमत की कि हुकूमत जो है वो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल नहीं करती। और उसको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जहां पर जितने ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है हुकूमत उतने ट्रांसफार्मर्स लगाए। हुकूमत ट्रांसफार्मर जो है वो मुकर्ररा क्वांटिटी में वो नहीं लगाती, जिसकी वजह से वोल्टेज की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं और हल्की तार लगने की वजह से, हल्का ब्रेकर लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। अच्छा, वो फोटो स्टूडियो की जो है वो वीडियो आई, उधर भी वो R32 गैस का मसला नहीं था, फैसलाबाद की थी। अच्छा, फिर दूसरी रीजन ये होती है कि जब लाइट जाती है और लाइट आती है तो वोल्टेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने तार हल्की लगाई है या ब्रेकर हल्का लगाया है या तार में जोड़ है तो शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग जाएगी। तो एक तो आपने तार अच्छी क्वालिटी की लगानी है, आपने ब्रेकर एसी की अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं ताकि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से वो लाइट जाने के बाद जब लाइट दोबारा आए तो शॉर्ट सर्किट ना हो, आग ना लगे। ठीक है जी। अच्छा, जितनी भी ये वीडियोस या सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही है ना, उसमें ज्यादातर वो जली हुई की वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन एसी की तस्वीरें नहीं आ रही। अच्छा, अब आते हैं कि ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्ट बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन आउटडोर के ब्लास्ट हुए हैं। अब आउटडोर के ब्लास्ट की जो रीजन है वो 3 तरह की रीजन है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कि जिस कंपनी का एसी है उसने आउटडोर की जो मैन्युफैक्चरिंग है आउटडोर यूनिट की वो ठीक तरह से नहीं की और वो गैस लीक हुई और वो ब्लास्ट हो गया। दूसरी रीजन ये होती है जब एसी वाले गैस भरने आते हैं, जब गैस एक दफा खत्म हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो पुरानी गैस निकालते नहीं है और ऊपर से न्यू गैस भर देते हैं। अच्छा, फिर वो उसको गैस के प्रेशर को या गैस की क्वांटिटी को चेक करने के लिए उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, टूल्स नहीं होते, औजार नहीं होते और वो बहुत ज्यादा गैस भर देते हैं, बहुत ज्यादा गैस भरी जाती है। अब जब बहुत ज्यादा गैस भरी जाती है तो उस वजह से भी ब्लास्ट होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये वजह, और क्योंकि वो जुमा 8 दिन होते हैं, वो कारीगर बने होते हैं, टूल्स उनके पास होते नहीं, औजार उनके पास होते नहीं, इंस्ट्रूमेंट उनके पास होते नहीं कि भाई हमने पहले पुरानी गैस निकालनी है और फिर नई गैस डालनी है या हमने गैस कितनी डालनी है। तो एक तो ये टेक्नीशियन की गलती है, दूसरी गलती ये वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम एक पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है और हम क्या करते हैं, हम आउटडोर के ऊपर ना छाव नहीं करते। तो एक एहतियात आप ये करें कि आप अपने आउटडोर के ऊपर छाव करें। छाव आप क्या करें, आप एक स्टैंड बना लें, उस पर फाइबर की शीट लगा लें या टीन की शीट लगा लें, आपका आउटडोर बहुत ज्यादा हीट अप ना हो, आपका आउटडोर ठंडा रहे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये कि इंडोर ब्लास्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, इंडोर अगर लीक होता है ना, इंडोर अगर लीक होता है तो फर्ज करें कि अब एसी के 1.5 टन की हम बात कर लेते हैं, 1.5 टन के एसी में 1 किलो गैस पड़ती है। ठीक है, 1 किलो गैस जब आप डालते हैं आउटडोर में, तो अगर इंडोर के जो गैस है इंडोर यूनिट में से अगर लीक हो रही है तो उसे आग नहीं लगेगी, उसे आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो R32 गैस है ना ये हाईली फ्लेमेबल ही नहीं है। ये R32 गैस आग नहीं पकड़ती। अच्छा, जब गैस लीक हो रही है ना, तो जब गैस लीक होगी ना तो आपका एसी कूलिंग करना छोड़ देगा। दूसरा ये कि ये जो गैस है ना ये ऑक्सीजन की मिकदार कम कर देती है, आपको घुटन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपको घुटन नहीं हो रही, एसी कूलिंग नहीं कर रहा, तो इसका
एसी कूलिंग नहीं कर रहा था और आग लग गई, तो इसका मतलब है ये कसूर R32 गैस का नहीं है। ठीक है जी। हाँ, एक गलती हो सकती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कमरे में एसी चल रहा है और कमरे में वो एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। एयर फ्रेशनर जो होता है ना, ये हाईली फ्लेमेबल है, ये आग बड़ी जल्दी पकड़ता है। या वो मक्खियों मच्छरों को मारने वाला स्प्रे, ठीक है, मुस्लिम कंपनी का, ये भी हाईली फ्लेमेबल है, ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो अगर ऐसी कोई हरकत किसी ने की है कि उसने जनाब एयर फ्रेशनर कर दिया है, या घर में वो बेडरूम में कोई मक्खी मच्छर कीड़ा है, उसको मारने के लिए उसने वो स्प्रे किया है, और पास बैठे घर में किसी फर्द ने माचिस की तीली जलाई या लाइटर जलाया और उसने सिगरेट चलाने की कोशिश की, तो आग पकड़ी जा सकती है। तो ये एहतियातें आप करें, ब्लास्ट नहीं होगे। R32 गैस का कोई मसला नहीं है, इंडिया में R32 गैस यूज हो रही है और ये इको फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है R32, और ये आग भी नहीं पकड़ती। मसला शॉर्ट सर्किट का, वोल्टेज का, हल्की तार का, हल्के ब्रेकर का, अपना अनाड़ी कारीगरों का, इंस्ट्रूमेंट ना होने का, आउटडोर के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का, इंडोर के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से आग नहीं लग सकती। आउटडोर में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो आग लग सकती है। ठीक है जी। तो ये जो कौन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया ना कि जी वो R32 गैस का मसला है, R32 गैस का मसला नहीं है। वो आउटडोर इस वजह से पट रहे हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो कंपनियां अपनी जो है ना उस मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, और हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जो कि इसको मेक श्योर करे कि कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ठीक कर रही हैं। और ये जो एसी के टेक्नीशियन है, इनके पास हुकूमत की तरफ से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ इनके पास ये ट्रेंड है, इनके पास मुकम्मल औजार है, टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, आप इनसे काम करवा सकते हैं। और ये डाटा ऑनलाइन होना चाहिए कि मोबाइल पे आप एक SMS करके चेक कर ले कि इस टेक्नीशियन का जो कोड है, एक यूनिवर्सल कोड है या स्पेसिफिक कोड है, उसके मुताबिक ये हुकूमत से सर्टिफाइड है या नहीं है। ये इसका बेहतरीन हाल है। R32 गैस आग नहीं लगाती, इसकी वजह से ब्लास्ट नहीं हो रहे कमरों के अंदर, वो और वजूहात है, वो मैंने आपको बता दिया। आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के मुतालिक अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा आसानियां पैदा करें, उन आसानी को ज़्यादा खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।